IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुनैन। 68, अब ये 68 क्या है? जो 2022 में राउंड 2 था उसका कट ऑफ था 68। 68 को डिवाइड बाय 4 करते हैं तो आता है 17। 45 में से 17 सवाल, अगर आपने 17 सवाल कर लिए थे तो आपका IBA की मैथ का पेपर क्लियर हो जाना था। इंग्लिश और टोटल कट ऑफ, ये बात की बात थी। लेकिन बेसिक IBA का जो मैथ का कट ऑफ था वो था 68। इससे छोटा कट ऑफ मैंने 10 साल में नहीं देखा। मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, और इतना नीचे कट ऑफ BBA ACF के पेपर का कभी भी नहीं बना। अब ऐसी क्या वजह थी कि ये 68 कट ऑफ बना और 17 क्वेश्चंस बने? देखिए भाई, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये जो पेपर था ये बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा। अब इसी में से एक बात निकालते हैं। पेपर में तो A लेवल्स का बच्चा भी है जिसके पास मैथ है, इंटरप्रेन्योरिंग का बच्चा भी है। इनफैक्ट मेजॉरिटी अवाम वो है जो कहीं से तैयारी करके जाती है। तो इतने सारे अच्छे लोग जिनको मैथ आती है, उनसे 17 सवाल नहीं हुए पेपर के। तो एक तो ये बात हो गई। अब वापस आ जाते हैं इस बात पे कि ये जो 17 सवाल थे ये क्यों नहीं हुए लोगों से, और जो गिनती के बच्चे थे जिन्होंने ये 17 सवाल करे उनका पास हुआ। तो ऐसा क्या था पेपर में? देखें, पेपर में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक सवाल शुरू हो रहा है fx से, तो हम समझते हैं कि ये सवाल फंक्शंस का है। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, fx इक्वल्स टू 3x प्लस 4, तो उसके बाद मैं आपसे बोलूं फाइंड द स्लोप, फाइंड द ग्रेडियंट, तो अब ये सवाल शुरू तो fx से हो रहा है, लेकिन ये सवाल फंक्शंस का नहीं है। हमारा मसला ये है, हम fx देखते हैं और हम बोलते हैं फंक्शंस। हम प्रोबेबिलिटी का वर्ड देखते हैं और हम समझते हैं कि सवाल कोई बहुत ही मुश्किल, कोई बहुत विदाउट रिप्लेसमेंट, या फिर कोई बहुत नेक्स्ट लेवल प्रोबेबिलिटी होगी। सही है, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो थोड़े से एडवांस लेवल पे होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको फंक्शन का एक सवाल कोड करा, वो फंक्शन का सवाल नहीं है, वो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, क्योंकि इसमें स्लोप मांगा जा रहा है। तो पहले तो इस डिलेमा से बाहर निकलना होगा कि फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ये मुश्किल चैप्टर होते हैं। देखिए, ये मुश्किल नहीं होते, हाँ एडवांस लेवल पे होते हैं, लेकिन ये बहुत डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक फ्रैक्शन की ब्रांच है, और फ्रैक्शन एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये समझना कि प्रोबेबिलिटी मुश्किल है, ये बड़ी अजीब सी बात है। तो पेपर में ऐसे ट्रिकी बहुत सटल क्वेश्चंस थे, इसमें बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि सवाल में करना क्या है। एक बहुत मशहूर सवाल था ट्रॉली वाला, तो वो बच्चों ने आके बड़ा बोला, सर वो सवाल हुआ ही नहीं, वो बेसिक IQ का सवाल था। तो इसी तरह पेपर में बहुत ज़्यादा ट्रिकी, बहुत ज़्यादा सटल, जैसे मैंने बोला, ये बहुत ज़्यादा सवाल थे, और बहुत सारे बच्चे तो 20 से ज़्यादा सवाल भी नहीं कर पाए, उनसे पेपर हुआ ही नहीं। लेकिन जो बच्चा एक अच्छी तैयारी करके गया था, अच्छा तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि उसको कोर्स पूरा आता हो। तैयारी का मतलब होता है कि उसको पेपर सॉल्व करना आता है। देखिए, हम अपने बच्चों को बताते हैं कि भाई अगर आपसे कोई सवाल नहीं हो रहा ना, तो बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला सी मार्क करो और आगे जाओ, क्योंकि वो आपसे अभी नहीं हो रहा और आपके पास अभी बहुत सारे सवाल हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। तो उन पे जाओ भाई, उनको अटेम्प्ट करो। तो इसी तरह पेपर में कुछ 60 के सवाल भी थे। अब जैसे कि मैंने बात बोली है, तो अब मुझे पता है पूरी दुनिया इसके पीछे लग जाएगी कि भाई 60 के पेपर करो, 60 के पेपर करो। यही हुआ था 2020 में, 2021 में। पेपर में कुछ इंडियन वेबसाइट से, मैं वेबसाइट कोड नहीं करूँगा, कुछ वेबसाइट से सवाल आ गए, तो लोगों ने पूरा फोकस उस पर शिफ्ट कर दिया और धड़ाधड़ उसके सवाल करे, और वो एक टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे। एक सवाल भी नहीं आया उसमें से, बहुत हुआ होगा, एक आधा कोई सवाल होगा, वर्ड प्रॉब्लम का सवाल होगा। तो हमारा ये मिजाज होना कि अब पेपर यहाँ से आएगा, पेपर यहाँ से आएगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। इनफैक्ट हमें तो ये भी नहीं पता पेपर में कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो फिर तैयारी किस बात की? सवाल ये बनता है, तैयारी किस बात की? देखिए भाई, आप तैयारी करते हैं पेपर को क्रैक करने की। पेपर क्रैक होता है 3 चीज़ों से। एक, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये हम अपनी क्लासेस में बताते हैं। दूसरा, अगर कोई मुश्किल सवाल आ जाएगा तो उसको क्या करना होगा, कोई मीडियम सवाल होगा तो उसका क्या करना होगा, कोई इजी सवाल होगा तो उसको करने की अप्रोच क्या होगी, और तीसरी, हार्डवर्क, डेडिकेशन। ये पेपर डेडिकेशन का पेपर है, हार्डवर्क का पेपर है। मैंने लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे थे जिनका A लेवल्स में A* था, उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, और ऐसे बच्चे थे इंटर मेडिकल के। इंटर मेडिकल तो बेचारी 2 साल में मैथ को हाथ भी नहीं लगाती ना, उसका भी पेपर, उसका डायरेक्ट एडमिशन हुआ। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कमिंग बैक टू द पेपर, तो पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो सर के ऊपर से बाउंसर्स जा रहे थे। जाने दें भाई, जाने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस सवाल को अटेम्प्ट करें, उस सवाल पे फोकस करें जो आपको आता है, जो आपको थोड़ा बहुत भी आता है। अब एक सवाल आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो उसमें क्या अटेम्प्ट करेंगे? तो ये अगर मैं पेपर को कल्मिनेट करूं,
तो ये पेपर होता है छोड़ छोड़ के करने वाला। जो सवाल आता है अटेम्प्ट करो भाई, जो नहीं आता उसको छोड़ के आगे जाओ। हाँ, अगर पूरा अटेम्प्ट करने के बाद 80-90 मिनट में बाद आपको एंड में टाइम मिले तो जो सवाल छोड़े उनको रीडू कर लो। तो ऐसा था 2022 का पेपर। और इस डिलेमा में बिल्कुल भी नहीं रहे कि पेपर कहाँ से आने वाला है। लोग पूरे पूरे महीने निकाल देते हैं, 2012 का पेपर यहाँ से आया था, 14 का यहाँ से आया था, बड़ी साइंस लगाते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है तैयारी करना। तैयारी करेंगे ना तो वो अगर हार्वर्ड का पेपर भी उठा के दे देगा ना तो यू विल बी गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। तो ये जैसे मैंने बताया, ये बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़त, बड़ी डेडिकेशन वाला पेपर होता है। इसमें आपका फोकस चाहिए होता है और जिसका फोकस होता है वो पास होता है। मैं फिर बताऊंगा, 17 क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों का पास हुआ और बहुत सारे स्मार्ट लोगों का पास नहीं हुआ क्योंकि वो पेपर को देख के घबरा गए कि यार हमें तो मैथ आती है तो हमसे क्यों नहीं हो रहा ये सवाल। लोगों ने 25-25 मिनट एक सवाल पे ज़ाया कर दिए। तो ये नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया राउंड 2 2022 का पेपर कैसा था और अब जो पेपर आने वाला है उसमें कैसी अप्रोच होनी चाहिए। तो इसको कंबाइन करें और मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह फल देगा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।